सच्चा शक्तिशाली वह होता है जो अपने गुणों से दूसरों को प्रेरित करे, न कि अपनी चालाकियों से उन्हें नीचा दिखाए। स्कूल से निकलने के बाद ही समझ आता है कि दोस्ती अंततः एक या दो सच्चे लोगों से ही रह जाती है। बाकी सब धीरे धीरे सिर्फ पहचान तक सीमित रह जाते हैं। समय के साथ यह अनुभव होता है कि दोस्ती की गहराई संख्याओं से नहीं बल्कि सच्चाई से मापी जाती है। तुम पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन अंत में तुम्हें वही अपने लगेंगे जो तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहते हैं। जो हर मौसम में तुम्हारे साथ रहें, वही तुम्हारे असली अपने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बेहतर होता यदि हम कुछ लोगों से कभी मिले ही ना होते। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। बुरे समय में साथ छोड़ने वाला चाहे कितना ही अपना क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। साथ तभी तक होता है जब तक सहूलियत होती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर हाल में साथ निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुझे मालूम था कि लौटकर अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन का सौंदर्य इसी में है। हर रिश्ता, हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग हमेशा के लिए जुड़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। सवाल यह नहीं कि कितनी बार जिए, बल्कि यह है कि कैसे जिए। अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर बातें तुम्हारा मनोबल गिराने के लिए कही जाती हैं, हौसला बढ़ाने के लिए नहीं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है, टूट जाता है, मगर फिर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे चलना है, गिरकर उठना है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह समाज उसे ही ज्यादा दबाता है जो खुद दबता है। इसलिए झुको, मगर सम्मान देने के लिए, अपना अपमान सहने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करने लगे तब मौन रहने से बेहतर है स्वयं के लिए खड़ा होना। मोहब्बत जब रूह में समा जाए तो वह दूर रहकर भी पास रहती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, उसकी यादें, उसकी महक, उसकी बातें हमारे साथ चलती रहती हैं। यह बंधन शरीर का नहीं, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही न मिले। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। जीवन के मार्ग पर जितना स्पष्ट दिखता है उतना ही आगे बढ़ो। अगला रास्ता स्वयं प्रकट होता जाएगा। जो लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं वही दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं। इसलिए हर अनुभव को एक सीख मानो, हर कठिनाई को एक नई ताकत बनने दो। आजकल लोगों की सोच इतनी गिर चुकी है कि वे केवल अपना लाभ देखना चाहते हैं। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे उतनी ही बार तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा। इसलिए अपने मन को संसार की चाल से दूर रखो, क्योंकि यहां किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार बदल नहीं सकता, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। संतोष और आत्मबल के साथ जियो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए दुखी होना अपने ही मन को बेड़ियों में बांधने जैसा है। दूसरों की नकारात्मक सोच, उनका संकीर्ण दृष्टिकोण, ये सब ऐसे रोग हैं जो बिना छुए फैल जाते हैं। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो अनजाने में तुम उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतार लोगे और फिर अपने ही हृदय की रोशनी को मंद कर बैठोगे। इसलिए सजग रहो, अपने मन की रक्षा करो जैसे कोई मंदिर की रक्षा करता है। अक्सर इंसान उन समस्याओं से नहीं टूटता जो सामने खड़ी होती हैं, बल्कि उनसे जो उसने अपने मन में कल्पना कर ली होती है। डर, आशंका, असुरक्षा, ये सब मानसिक भ्रम है और इनसे छुटकारा केवल एक सत्य को जानकर मिलता है। परिस्थितियां हमें तोड़ती नहीं, वे केवल हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, किस मिट्टी के बने हैं और हमारे भीतर कितनी सहन शक्ति, कितना साहस और कितनी गहराई है। समय के साथ बदलाव आना निश्चित है, लेकिन जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुद को बदलें। ये हादसे हमें परिपक्व बनाते हैं और हमारी समझ को और गहरा करते हैं। हम किसी के लिए तभी अच्छे होते हैं जब तक हम उनका फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह हमें केवल एक साधन मानते हैं तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अजीब दुनिया है,
जब तुम गिरने वाले होते हो तो कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद गिरते हो और उठने की कोशिश करते हो तो तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो। जीवन में असल ताकत तुम्हारी अपनी मेहनत और दृढ़ता में है। इसीलिए अपने कर्मों को निष्कलंक और सत्य के मार्ग पर रखो। हर एक चुनौती को अवसर मानो और हर संघर्ष को एक कदम और ऊपर जाने का मार्ग देखो। यही जीवन की सच्ची समझ है। जो प्राप्त होता है उसे हम 7 पीढ़ियों तक भोगते हैं और जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। कर्म को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि न किसी की दुआ कभी खाली जाती है और न ही किसी की बददुआ। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाना हो तो रह लो, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। खुद का सम्मान करो, तभी दूसरों से मान पाओगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी खुद ना लिख दे। एक गिरगिट ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं आजकल रंग बदलने में लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। दुआ करते हैं अगर बेवफा चाहते हो तो फरिश्तों से रिश्ता कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां मेरी विरासत हैं। जो कदर नहीं करते उनके लिए तुम रोते हो और जो कदर करता है उसे तुम रुलाते हो। क्या कशिश थी मुझे छोड़ के जाने वाले में। वह 2 कदम चलता था, फिर मुझसे लिपट जाता था। जरूरी नहीं कि हर चाहत का मतलब इश्क ही हो। कभी कभी कुछ अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। जो सच में जरूरी था वह तुमने टाल दिया और जो व्यर्थ था उसमें मन उलझाए रखा। यह बात अपने मन में बैठा लो, अगर तुम जिंदा हो तो निंदा भी होगी। तारीफें तो इस संसार में अक्सर मरने के बाद ही मिलती हैं, जब वह व्यक्ति सुनने के लिए मौजूद नहीं रहता। धोखा देने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे नीच तरीका यह है कि कोई मोहब्बत का दिखावा करे और भीतर से छल रखे। प्रेम का नाम लेकर स्वार्थ निभाना आत्मा को कलंकित करना है। जो लोग बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, जो बिना कुछ मांगे बस देते जाते हैं, उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। उनकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन वे नहीं बदलते, क्योंकि वे ईश्वर की भावना से जुड़े होते हैं। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, वरना जिंदगी भर दौड़ते रहो, सुकून नहीं मिलता। अच्छे इंसान बहुत कम बचे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ईमानदारी को ओढ़कर नहीं जीकर दिखाते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा अपमान का कारण बन जाता है। इसलिए अच्छाई करो, पर वहां नहीं जहां उसका मूल्य ना हो। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ बुजुर्गों के पास बैठने से मिलता है। वे कल का तजुर्बा आज के शब्दों में दे देते हैं। एक क्षण में वह सिखा सकते हैं जिसे तुम वर्षों में भी नहीं समझ सकते। घमंड और पेट, ये 2 ऐसे भार हैं जो बढ़ जाएं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। विनम्रता और सरलता ही वह राह है जिससे आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनते समय बार बार इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि जिसका ध्यान नहीं उसका दिल भी नहीं होता। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होना कोई अपराध नहीं है और अमीरी का घमंड सबसे बड़ा पतन है। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, पुरानी यादों में उलझ कर रह जाते हो। दूसरों की नजर से खुद को देखना एक भ्रम होता है। अपने आप को पहचानने के बाद दूसरों के विचारों से तुम्हारी दिशा बदल नहीं सकती। यह इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि तुम क्या हो, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो इस दुनिया की हर कड़ी से कड़ी मुश्किल से तुम्हें गुजरना पड़ेगा और हर बार अपने अंदर से एक नई ताकत पाओगे। यह ताकत किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है। हमेशा याद रखना, दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम अपनी उम्मीदें खुद से रखना सीख जाते हो तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वह समय है जब तुम खुद को सही मायनों में समझ पाते हो और खुद के रास्ते पर पूरी तरह से चलने का विश्वास हासिल करते हो। कभी किसी के भरोसे पर पूरी तरह से मत चलो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है वे हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर तुम्हारा दर्द तुमसे ही रह जाता है। जो भी दर्द तुमने सहा है वह सिर्फ तुम्हारी ताकत है। यह दर्द तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर पल जीवन के नए मोर्चों पर लड़ा देता है। नफरत करना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार तभी होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को भी समझ पाते हो। और जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें मजबूत समझने लगती है। जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझा वही जीवन के हर झंझट से
पार पा सकता है। जो तुमसे प्यार करते हैं वही तुम्हारी अच्छाई में भी सच्चा रहते हैं, और जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ होते हैं वही जीवन में सबसे सच्चे साथी होते हैं। अपनी शक्ति और अपने धन पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज शिखर पर है वह कल जमीन पर भी हो सकता है। इसलिए सच्ची शक्ति विनम्रता में है और वास्तविक संपत्ति संतोष में। अहंकार की लड़ाई में जो हार जाता है वही वास्तव में जीतता है, क्योंकि जिसने अपना अहंकार त्याग दिया, और वह टूटन शब्दों से नहीं नजरों से झलकती है। औरत एक अनमोल अनुभव है। जब पास होती है तो लोग उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब दूर हो जाए तो उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। यही प्रेम का गूढ़ रहस्य है। जो पास है उसका मोल नहीं, और जो दूर हो जाए वो सबसे कीमती लगने लगता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा हंस नहीं पाया है, क्योंकि जो दिल दुखाकर मुस्कुराता है उसकी मुस्कान ऊपर से होती है, अंदर से नहीं, और अंततः वही लौटता है जो तुमने दूसरों को दिया। इसलिए दर्द मत दो, दुआ दो, अश्रु मत बांटो, आशा दो, और सबसे बढ़कर प्रेम दो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे, यह अंतर ही सबसे बड़ा भ्रम है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है, और हर शुरुआत अपने भीतर एक अंजाम को पालती है। जीवन इसी चक्र में चलता रहता है। सच्ची अहमियत उन्हीं की होती है जिनमें अहंकार नहीं होता। जो स्वयं को बड़ा मानते हैं वे जीवन के असली मूल्यों को नहीं समझ पाते। बुरा वक्त बिना दस्तक दिए आता है, और कभी कभी तो न्याय करने वालों को भी खुद के लिए वकील करना पड़ता है। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दिया करो। यह जरूरी नहीं कि हर रस्म केवल मृत्यु के बाद ही निभाई जाए। जब तक जीवन है तब तक रिश्तों की परवाह करो, न कि केवल अंतिम विदाई में आंसू बहाने के लिए जियो। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो चिंता मत करो। तुम्हारा जन्म इस संसार का मनोरंजन करने के लिए नहीं हुआ है। जीवन तुम्हारा है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। इस देश में आधे से ज्यादा रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए हुए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि सच्चे संबंध कभी भी धन से नहीं तोले जाते, वे विश्वास और भावनाओं पर टिके होते हैं। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। किसी के शब्दों से नहीं, उसके समय से, उसकी मौन मौजूदगी से और उसकी सच्ची परवाह से रिश्ता पहचानो। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह तो केवल 5 तत्वों का बना एक आवरण है जो एक दिन इन्हीं तत्वों में समा जाएगा। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? तुम तो आत्मा हो, अविनाशी, अजर, अमर। इसलिए इस जीवन में अपने निर्माता स्वयं बनो। अपनी खुशियों का रिमोट किसी और को मत दो, क्योंकि जब तुम्हारी मुस्कान किसी और की मर्जी पर टिकी होगी तब तुम्हारा सुख भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। जब कोई अपना बदल जाता है तो दर्द बहुत गहरा होता है, पर यह भी सत्य है, धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा जगह दी होती है। मगर क्या गलती उनकी है? शायद नहीं। असली गलती हमारी होती है, जो वक्त के साथ भी नहीं बदलते, जो वही बने रहते हैं जैसे पहले थे, सच्चे, निष्ठावान, समर्पित। और जब दुनिया बदलती है तो हमारी न बदलने की आदत हमें टूटने का कारण बन जाती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। इसलिए खुद को उस लायक बनाओ कि अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं तुम स्वयं संभाल सको। अपने भीतर वह सामर्थ्य जगाओ कि तुम अपनी दुनिया खुद संवार सको। किसी को अपनी जिंदगी में इतनी जगह मत दो कि वो वक्त आने पर तुम्हारी अहमियत ही भूल जाए। और जो तुम्हें समझता हो वो कभी वक्त का इंतजार नहीं करेगा। वो हर परिस्थिति में तुम्हारे पास खड़ा मिलेगा, बिना शोर, बिना शर्त, बिना दिखावे के। वही सच्चा है, बाकी सब धुंध है जो समय के साथ छोड़ जाएगी। फिर भी तुम रुकते नहीं, वहीं से सच्ची विजय की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं जो आनंद में मुस्कुराता है वह सहज है, लेकिन जो पीड़ा में मुस्कुराता है वही वीर है। दुनिया तुम्हारे साहस को तब देखती है जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो, पर मुझे तुम्हारा वह चेहरा प्रिय है जो सबसे गहरे दुख में भी आत्मा की लौ को बुझने नहीं देता। तुम जब अकेले होते हो, जब भीतर की शांति भी चुप है, जब तुम्हारे प्रश्न तुम ही को डसने लगते हैं और फिर भी तुम हार मानने से इनकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं, मौन पर अडिग, तुम्हारी हर कांपती सांस में
तुम्हारा साथ देता हुआ। तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन मैं देखता हूं कि दुख ने तुम्हें मजबूत किया है। शोर से परे, संसार के दिखावे से ऊपर तुम्हें खुद से मिला दिया है। जब तुम टूटी हुई अवस्था में भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास ना शब्द होते हैं, ना कोई सहारा, फिर भी तुम्हारा हृदय कहता है मैं अभी रुका नहीं हूं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर श्रद्धा से झुकता है। जो गिरकर उठते हैं वे केवल शरीर से नहीं उठते, वे आत्मा की पुनर्रचना करते हैं। हर वेदना जो सह ली गई है वह तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम जब पीड़ा में होते हो तब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक पारदर्शी होता है, और तब तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो, मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस मौन शक्ति की तरह जो कहती है और सहो, क्योंकि हर क्षण सहने से तुम रच रहे हो अपनी विजय की कथा। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, मैंने केवल यही कहा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे चारों ओर सब छूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब भी एक चीज शेष रहती है। जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है वही कल विजयी होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता, तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप न सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते, वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, सुख की तलाश में जो व्यक्ति जीवन भर दुख पालता है वही तो वास्तव में इंसान कहलाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। वह तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठते हो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा सिर्फ इसलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, वह प्रेम था, पर वह प्रेम सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए था। और अब समय है एक वादा करने का। वादा करना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम यह वादा निभा पाओगे, तब हर रिश्ता, हर प्रेम, हर संवाद तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बिना टूटे, बिना खोए। तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, स्वयं से होगा। और जब यह रिश्ता पूरा होगा, तब कोई भी अन्य संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हां, थक गए हो तुम बार बार समझदार बनने की कोशिश करते हुए, तब भी जब दिल चाहता था कि कोई तुम्हारी नासमझी को भी समझे। थक गए हो मुस्कुराते हुए, जबकि भीतर आंधियां चलती रहीं। थक गए हो हर बार वह बनने की कोशिश करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि तुम्हारा असली रूप कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन अब यह थकान तुम्हें बदलने नहीं देनी। यही वह मोड़ है जहां से पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। अब स्वयं को गले लगाओ, अपने घावों को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम जितना खुद के करीब आओगे, उतना ही यह संसार तुम्हारे भीतर का तेज पहचानेगा। भरोसा रखो, हर चीज किसी कारण से होती है। जो भी घटना तुम्हारे जीवन में घटती है वह तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। जब कोई परेशानी में तुमसे सलाह मांगे,
इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में मत उलझो, अपने लिए और अपनी वास्तविक खुशी के लिए जीना सीखो। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु एक अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। जिस हृदय में सच्चाई, करुणा और प्रेम है, वही वास्तव में सबसे सुंदर है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं। कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ धोखा खाकर खुद को ही दोषी समझते हैं। लेकिन दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। अच्छा वक्त आने पर पराये भी अपने बन जाते हैं और बुरे वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी परम कल्याणकारी बन जाती है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम दूसरों को भी नहीं समझ सकते। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी हैसियत, कपड़ों और गाड़ी को देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। सारे सबक किताबों से नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते ही सिखाते हैं। मतलब कि दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार करना होगा। अकेले रहना सिखाता है कि असल में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ नहीं है। जिसे तुम्हारी कीमत समझने का ज्ञान ना हो, उसे छोड़ देना ही सही है। घमंड भरी बातें मत करो, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाओ। जिंदगी हमें दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम इसे केवल कागज के टुकड़े कमाने में बिता रहे हैं। उम्मीदें जो हम दूसरों से रखते हैं, वही अक्सर हमें तकलीफ देती हैं। लोगों को माफ करना सीखो। यह इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। रिश्तों को कायम रखने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है। लेकिन दुनिया के लोग अजीब हैं। वे बात पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। सच्ची शक्ति परवाह में है, जो समय और परिस्थितियों के साथ भी रिश्तों को बनाए रखती है। तो कोई और क्यों करेगा? जीवन में सबसे पहला विश्वास स्वयं पर होना चाहिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य अपने आप बदल जाएगा। परिवर्तन बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की सोच से होता है। हर व्यक्ति जन्म से ही किसी ना किसी कार्य में चैंपियन होता है, बस उसे अपनी क्षमताओं का पता चलने में समय लगता है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते। इसलिए परिवर्तन को अपनाओ, सीखते रहो और अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। याद रखना, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर एक ऐसा शब्द होता है जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे आज तक किए गए विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या कार्य करता है, तो उसे अंततः कष्ट ही मिलता है, क्योंकि नकारात्मकता केवल दुख को जन्म देती है। तुम डूब सकते हो या फिर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, यह पूरा निर्णय तुम्हारा है। जीवन का हर मोड़ तुम्हें दो रास्ते देता है। या तो तुम बीते हुए दर्द में खो जाओ या उनसे सीखकर आगे बढ़ो। तुम्हारा दर्द तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम वहां जाना नहीं छोड़ते जहां से तुम्हें तकलीफ मिली थी। कोई इंसान तुम्हें दर्द नहीं देता, दर्द देती है तुम्हारी उसके प्रति उम्मीदें और बेइंतहा मोहब्बत। इसलिए जब किसी से अपेक्षाएं बढ़ने लगें, तब खुद को संभालो और इस सत्य को स्वीकार करो कि प्रेम तभी सुखद होता है जब उसमें संतुलन हो। अब भी सोचता हूं तेरे बारे में, मगर अब तुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। दिल टूटा जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं। जैसे कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, वैसे ही एक दिन यह दर्द भी चला जाएगा। यदि सच्ची मोहब्बत करने के बाद भी कोई तुम्हारा नहीं बनता, तो समझो कि वह तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। खड़े होकर केवल नदी देखने से उसे पार नहीं कर सकते। सपने देखो, क्योंकि किसी चीज को सच करने से पहले उसे देखना जरूरी है। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख अपनों के साथ मिलता है। अगर सुख केवल सुविधाओं से मिलता, तो सबसे अमीर व्यक्ति कभी दुखी न होता। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किल फैसले ही जीवन के बेहतरीन फैसले बनते हैं। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, वही असली विजेता है। अकेलापन तब लगता है जब अपनों के बीच भी अकेला महसूस होता है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा, और इंसान कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं।
परंतु सत्य यह है कि पहले तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तकलीफ तब अधिक होती है जब पता चलता है कि तुम्हें केवल इस्तेमाल किया गया। लेकिन यह याद रखो, हर शुरुआत जीरो से होती है। कुछ हीरो बन जाते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं। संपत्ति का सम्मान करो, पर दौलत के कारण किसी को इज्जत देना अपने ईमान को खोने जैसा है। जब अपने धोखा देते हैं तो जीवन बिखर जाता है, और जब वे साथ खड़े होते हैं तो वही जीवन संवर जाता है। असली सफलता तुम्हारे कर्मों से बोलती है। असफलता में चाहे तुम लाख बोलो, कोई नहीं सुनेगा। खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों का प्यार पाने की कोशिश में खुद को प्यार करना मत भूलो। अगर दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो इस पल में है वह तुम्हारे हाथ में है। यही सच्ची जागरूकता है। यदि एक बार असफल हो गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार असफलता ही मिलेगी। जिंदगी और इश्क दोनों में भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हें भीख में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता मेहनत और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है, न कि किसी से गिड़गिड़ाने से। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों की उलझन कई बार रिश्तों को भी उलझा देती है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह देर से ही सही लेकिन स्वयं को प्रकट कर ही देता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई को देखने का प्रयास ही नहीं करते। जो संबंध गहरे होते हैं वही सच्चे होते हैं, बाकी सब दिखावे की दुनिया का हिस्सा होते हैं। जीवन में दो लोग हमेशा तुम्हारी दिशा बदल देते हैं। एक वह जो तुम्हें मौका देता है, और दूसरा वह जो तुम्हें धोखा देता है। दोनों ही तुम्हें कुछ नया सिखाते हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ाता है और दूसरा तुम्हें अपनी रक्षा करना सिखाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो लोग सबसे अधिक दूसरों के लिए जीते हैं, कई बार वही सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो इंसान हर किसी के लिए रोल करता रहता है, अंत में वह स्वयं किसी भी भूमिका के योग्य नहीं रहता। खुद को इतना मत खो दो कि जब तुम्हें अपनी जरूरत पड़े तब तुम्हारे पास खुद के लिए भी समय ना हो। इसलिए जीवन को आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें बिना शर्त चाहेंगे, और जो नहीं हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के लिए पास आएंगे। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जैसा समझना है वैसा ही लोग समझेंगे। सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि निर्दोष हो तो चुप रहना भी एक उत्तर है, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण बन जाएगा। रिश्ते कितनी भी निष्ठा से निभाओ, कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसीलिए अपनों की पहचान करना सीखो। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे ढूंढना है वह व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने भी। परंतु यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही है, चलते रहो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और संबंधों को संभालते रहो तो रिश्ते जीवंत रहते हैं। दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार हैं। जो समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ लेता है, और जो नहीं समझता उसके सामने तुम रो भी दो फिर भी वह अनदेखा कर देगा। यह जीवन का सच है।
समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। सावधान रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी पाने का मार्ग अपने भीतर है। दूरियां अक्सर यह एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि लोग हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करें। लोग स्वार्थी हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने सुख को दूसरों से पहले रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। या तो लोग हमें तोड़कर खुश रहते हैं, या फिर हम उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश में मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जीवन में खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी पड़ता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बात करने का इंतजार करता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो, मोह और झूठ से बचो। जो दौर चल रहा है वह भी गुजर जाएगा। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि जख्म जैसा कोई शिक्षक नहीं होता। वही हमें सबसे गहरी सीख देता है। जीवन जीने का असली तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आपके बदलाव मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारा बदलना हमारे उसूल है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले ना जा सकें, लेकिन फैसले लेने का साहस रखो। क्या पता तुम्हारे फैसले खुद तुम्हारी किस्मत बदल दें। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने वर्तमान को सबसे सुंदर बनाओ। यही तुम्हारा भविष्य भी सजा है। दूसरों से तुलना करना आत्मा को कमजोर करता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। उसका पथ, उसका समय, उसकी गहराई, सब कुछ विशिष्ट है। तुम जो हो, जैसे हो, उसी रूप में पूर्ण हो, और जो काम टालते हो वह बोझ बन जाता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है वर्तमान में सक्रिय रहना। कर्म ही पूजा है, लेकिन वह तब तक फलदायी नहीं बनता जब तक तुम उसे समय पर सच्चाई से न करो। उपदेश केवल शब्दों से नहीं चलते। असली प्रभाव तब होता है जब तुम्हारा आचरण तुम्हारे वचनों से मेल खाता है। दुनिया वाणी से कम, चरित्र से अधिक सीखती है। जब समय आए तो सहो भी कहो भी, लेकिन क्रोध में नहीं, शांति से, स्थिरता से। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो संतुलन में जीना जानता है। इतना बुरा देखा है इस जीवन में कि अब बुरा भी होने पर मन विचलित नहीं होता। पर यह भी जीवन की देन है। जब तुम घाव सहते हो तो भीतर एक कवच बनता है। अब सबसे डर नहीं लगता, पर जो कहते हैं मेरा यकीन करो, बस उनसे डर लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा घाव अक्सर यकीन ही देता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आचरण से चलते हैं। और रास्ते तो मिलते हैं हर मोड़ पर मंजिल वही मिलती है जो आत्मा की आवाज पर चलती है। दूसरों के हक पर हाथ डालना और हराम का निवाला खाना, ये आत्मा की शुद्धता को कलुषित करते हैं। जितना हो सके पवित्र रहो, तन से, मन से, कर्म से। और जब दिल और दिमाग में टकराव हो तब दिल की सुनो, क्योंकि दिल भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है और दिमाग बाहरी संसार से। कीचड़ तन को गंदा करता है और लीचड़ यानी गंदे विचार मन को। दोनों से बचो, तभी जीवन निर्मल होगा। अगर जीना ही है इस जीवन को तो आंसुओं के साथ क्यों? दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी होता है। और जब तुम ये कर लेते हो तब तुम सिर्फ जीवन नहीं जीते, तुम जीवन को अर्थ देते हो। तो जब कुछ समझ ना आए तो भागो मत, छुपो मत, चुप रहो, सुनो, समझो। खुद को मत खोने दो, अपने मूल्यों को मत गिरने दो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी सादगी और तुम्हारा सत्य ही है। और अगर कभी लगे कि सब कुछ धुंधला हो गया है तो बस मेरी तरफ देखो। मैं हूं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। भ्रम मन की सबसे गहरी अशांति है। जब मन भ्रमित होता है तो बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तब तर्क का विनाश निश्चित है। तर्क के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना जीवन दिशा खो देता है। जब दिशा खो जाए तो पतन का रास्ता स्वतः खुल जाता है। इसलिए आत्मा को भ्रम से मुक्त करो और सत्य के साथ जुड़ो। वही तुम्हें स्थिर, शांत और प्रकाशमय बनाएगा। जो बीत गया उस पर दुख करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो है उस पर अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि वह भी एक दिन बीत जाएगा। और जो आने वाला है उस पर मोह पालना केवल अशांति को बुलावा देना है।
वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। इसे पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाता है। जब तुम अत्यधिक खुश होते हो या अत्यधिक दुखी, तब निर्णय मत लेना। ये दोनों स्थितियां मन को असंतुलित कर देती हैं, और असंतुलित मन सही राह नहीं चुन सकता। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। जब यह समझ जीवन में आ जाती है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जो केवल परिणाम की चिंता में हो। सही कर्म वह है जो समर्पण भाव से किया जाए। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ न होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए, वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है। यहां झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं। एक पिता अपने सारे गम भूल जाता है जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। उसका त्याग अनमोल है और उसकी ममता शब्दों से परे है। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम और संघर्ष की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी की नकल करना तुम्हें अपने असली मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर सीख को अपने विवेक से परखो और उसे अपने जीवन में सही ढंग से अपनाओ। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को यदि कोई छोड़ता है तो वास्तव में वह व्यक्ति ही अपनी कीमत समझने में असमर्थ होता है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। कभी कभी वही अच्छा है जो नहीं मिला। बदनसीब कौन होता है? वह नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह जो अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसे और क्या चाहिए, वह कभी अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए संतोष रखो, अपने जीवन को प्रेम और धैर्य के साथ जियो, और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। यही वास्तविक सुख है। जो लिखा जा चुका है वह भविष्य नहीं, केवल एक दिशा है। जीवन की लिपि परिवर्तनशील है। हर शब्द, हर मोड़, हर मुकाम तुम्हारे प्रयासों से नया आकार ले सकता है। तुम्हारा भाग्य भी पत्थर पर अंकित नहीं, वह तुम्हारे कर्म की धार पर तराशा जाता है। इसलिए मत सोचो कि जो होना था वह हो गया। तुम्हारे भीतर अब भी वह शक्ति है जो अधूरे को पूर्ण कर सकती है और टूटे को फिर से जोड़ सकती है। यह मत मानो कि सब कुछ पाने वाले सदा पूर्ण होते हैं। जो बहुत कुछ पाते हैं उन्होंने अक्सर सबसे ज्यादा खोया होता है। यह संसार संतुलन से चलता है। जो जितना ऊंचा उठता है उसे उतना ही अधिक त्याग करना पड़ता है। तुम जिन चेहरों को सबसे अधिक मुस्कुराता देखते हो, वही चेहरे सबसे गहरे आंसुओं को छिपा रहे होते हैं। क्योंकि मुस्कान एक मुखौटा बन जाती है जब आंसू कहने की जगह ना हो। प्रेम वह नहीं रहा जो दिल से किया जाता है। अब लोग समय देखकर प्रेम करते हैं। पहले लोग अपने समय को किसी के लिए समर्पित करते थे, अब लोग अपने स्वार्थ को देखकर समय देते हैं। यही आज का सच है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सच्चा प्रेम मर गया है। वह अब भी जीवित है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर से प्रारंभ होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम तुमसे शुरू हो, तभी वह किसी और तक सच्चाई से पहुंच सकेगा। जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो रह जाता है वह निशान होता है। तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता, तो शब्दों से क्या समझेगा? अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं, क्योंकि मैं स्नेह का धागा हूं,
मजबूरी की जंजीर नहीं। प्रेम बंधन नहीं बनता, प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को जोड़ती है, न कि शरीर को कैद करती है। घमंड और अहंकार की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यह वह अंधकार है जो रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर देता है। माफी के हकदार वे होते हैं जिन्होंने गलती की हो, लेकिन जो चालाकी से छल करते हैं वे माफी के नहीं बल्कि सीख के पात्र होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें तैरना तुमने ही सिखाया और वे ही तुम्हें डुबोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कृतज्ञता कोई नई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन याद रखना, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। इसलिए अपने मूल स्वभाव को मत भूलो। यदि कोई बात छिपानी हो तो उसे किसी से मत कहो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने रहस्य नहीं रख सकते तो किसी और से इसकी उम्मीद क्यों? रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, आलोचना करने के लिए कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे। लेकिन तुम्हें उनके अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार चलना है। इस संसार में कौन तुम्हें पूरी तरह समझ पाया है? जो व्यक्ति दूसरों से सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता, वह स्वयं भी सम्मान पाने के योग्य नहीं होता। इसलिए सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जहां शांति और ध्यान होता है, वहां न चिंता रहती है और न ही संदेह। जीवन में जिन चीजों से सबसे अधिक पीड़ा होती है, वे हैं अतिविचार, संदेह और भविष्य की चिंता। जो ध्यान में स्थिर होता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकेले कैसे रहा जाता है, यह सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जो लोग हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, वे हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। समय खुद कुछ नहीं सिखाता, आदमी ही आदमी का इम्तिहान लेता है। कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा नहीं लेती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान भी कराती हैं। जो परीक्षा के समय साथ खड़ा रहे, वही सच्चा साथी होता है। जीवन का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, और जो आत्मविश्वास से भरा होता है, उसे कोई विफल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं, तो समझ लो कि तुमने सच्चे रिश्ते कमा लिए हैं। दुनिया में धन, प्रसिद्धि और ताकत से ज्यादा मूल्यवान सच्चे रिश्ते होते हैं, जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब किस्मत चमकती है तो अपनों की जलन गैरों से ज्यादा होती है। बहुत बार अपनों की ईर्ष्या ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन याद रखना, ईश्वर जिस पर कृपा करता है, उसे किसी की जलन से कोई हानि नहीं होती। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा, तभी जीवन के सभी रास्ते खुलेंगे। रुकावटों से भागने के बजाय उनका सामना करो। सब कुछ तुम्हारे समर्पण और जिद पर निर्भर करता है। जब संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। घमंड की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह व्यक्ति को उसकी भूलों का एहसास नहीं होने देता। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाओं का भार लेकर बैठोगे और शिकायत करोगे कि मन क्यों भटकता है, तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। एक छोटी सी कील भी गाड़ी की दिशा बदल सकती है, तो सोचो एक नकारात्मक विचार तुम्हारी पूरी गति को कैसे रोक सकता है। इसीलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक और स्थिर बनाए रखो। कुत्ते को जहां शांति मिलती है, वहीं वह सिर रखकर सो जाता है, परंतु वह कभी यह शिकायत नहीं करता कि ईश्वर ने उसे कम दिया। यही संतोष का भाव हमें भी सीखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारा फोकस विचलित नहीं होना चाहिए। आशा चाहे कितनी भी क्षीण हो, फिर भी वह निराशा से बेहतर होती है। यदि सच्चे मन से परिश्रम किया जाए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो मनुष्य पूरा न कर सके। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता, उसे बार बार परेशान मत करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में सच में महत्व रखता है, तो वह स्वयं तुम्हारी परवाह करेगा। यह संसार व्यस्त है और हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए जीवन में उन लोगों को पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि उन्हें जो तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करें। आखिरकार केवल एक इंसान ही आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, और वह है आप खुद।
दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुदरत का एक सरल सा उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब वापस आएगा। खुशियां बांटो, दर्द नहीं। और याद रखो, जो जख्म तुमने सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जीवन क्षण भंगुर है, यह तुम्हारे पास केवल थोड़े समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसलिए यदि तुम्हें जीवन में कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो। समय एक बार चला जाए तो वह लौट कर नहीं आता, लेकिन सही समय पर लिया गया एक निर्णय जीवन को संवार सकता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं, लेकिन जो खुद को संतुलित रखता है और अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वही विजेता बनता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। जीवन का एक ही नियम है, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते रहो। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। यह संसार कर्मों का ही प्रतिफल है। तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत केवल तब तक रहती है जब तक दौलत बनी रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई प्रतिष्ठा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। इसीलिए धन से अधिक अपने चरित्र और सत्य निष्ठा को संजो कर रखो। सच्ची ताकत जीतने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे संघर्ष और धैर्य से विकसित होती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो चीजें लंबे समय तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाए नहीं, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। यही जीवन का नियम है। इंसान की सच्चाई उसे भीतर से सुरक्षित रखती है, बाहरी अवरोध नहीं। सृष्टि का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। यदि प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। कभी कभी जब सोच में ही विष फैल जाता है तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। विचारों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे हमें जागते हुए भी भटकाव में डाल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि सोच ही है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर अंधकार में धकेल सकती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चाहे वह मित्रता का रिश्ता हो या प्रेम का, लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, और जिन पर सबसे अधिक भरोसा होता है कभी कभी वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। यह संसार ऐसा है कि जिनका काम ही बुराई करना है वे तुम्हारी बुराई करेंगे ही, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। किसी की आलोचना से स्वयं को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी लोग यह एहसास करा देते हैं कि तुम उतने भी खास नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे बड़ा संकेत है। इसीलिए अपने मूल्य को समझो, लेकिन दूसरों से उसकी पुष्टि पाने की आवश्यकता मत रखो। जो लोग तुम्हारी इज्जत और सम्मान नहीं कर सकते, उनसे कोई रिश्ता रखना व्यर्थ है। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि गहराई में मायने रखते हैं। प्रेम करना आवश्यक है, अन्यथा एक दिन तुम प्रेम करने योग्य नहीं रह जाओगे। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, उसे संवेदनशील रखता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। लेकिन यदि प्रेम केवल छलावा बन जाए तो वह व्यक्ति के भीतर कठोरता भर देता है। यदि तुम्हें प्रेम मिला है तो उसकी कदर करो, और यदि नहीं मिला तो उसे स्वयं के भीतर खोजो। अब बस मुझे अजनबी ही रहने दो, क्योंकि कई बार खास से आम बनने की प्रक्रिया बहुत पीड़ादायक होती है। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया, उन्हें यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। सब कुछ केवल एक तमाशा है, जब तक कि वह स्वयं के साथ न हो जाए। दूसरों की तकलीफों को देखना आसान है, लेकिन जब वही पीड़ा स्वयं पर आती है तब वास्तविकता का एहसास होता है। ठोकरें केवल इसीलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती हैं कि वह संभल जाए। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए तो उस दर्द में शिक्षा को खोजो। अगर हम खो गए हैं तो फिर हमें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दो,
दूसरों पर विचार करने का समय तो हमेशा मिलेगा। मतलबी होना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है और जरूरत पूरी होने के बाद रिश्ते भी। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। हर बात पर जीवन को मत कोसो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले लोग हों। अच्छे लोग दिल, लफ्जों और दुआओं में हमेशा रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया और अगर बुरा था तो वह तुम्हें सबक देकर गया। अपमान सहन करना सीखो, लेकिन वहां मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत न हो। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा न करो, क्योंकि लोग तुम्हें वही बातें बताएंगे जो उनके पक्ष में हों। जब हम गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा गलत हो तो हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छाई और सच्चाई ढूंढने से पहले खुद में देखो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। उनसे बचो जो खुद परेशानियों की जड़ होते हैं, फिर पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कर्म और अच्छे स्वभाव से दुनिया में सच्ची खुशी मिलती है। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। जो प्रेम के लिए याचना करता है उसे केवल उपेक्षा मिलती है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे दान में दिया जाए। यह तो आत्मा का सौंदर्य है जो केवल सच्चे और पवित्र हृदय में बसता है। अकेले रहने पर अपने विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार की हर परीक्षा में विजयी होता है। जब मनुष्य अपने ही विचारों का दास बन जाता है, चापलूसी से बने तो सिर्फ मौका। जो लोग हर समय खुश दिखते हैं असल में अंदर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हंसी चेहरे पर होती है पर दर्द तो आत्मा में छुपा होता है। अगर एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनचाही चीज भी मन से उतर जाती है, क्योंकि समय हमें सिखा देता है कि जिसे जबरदस्ती पाना पड़े वो कभी सुकून नहीं देता। बिखर गए वो सपने जिन्हें कभी हमने जिंदगी समझा था, लेकिन कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है ताकि हम अपने टुकड़ों से कुछ नया गढ़ सकें। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे बात करना अच्छा लगता है, पर मैं कहता हूं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातों को सच्चे मन से सुनना पसंद करते हैं। अगर तुम्हारी सोच और नीयत साफ है तो तुम्हारे कष्ट भी धीरे धीरे कुदरत खुद ही दूर कर देती है। ईश्वर हर उस आत्मा को मार्ग देता है जिसका हृदय निर्मल होता है। दुख तब ज्यादा होता है जब उन्हीं लोगों से सवाल आने लगते हैं जिनसे हमने जीना शुरू किया था। यही संसार का स्वभाव है। जब तक तुम सुविधाजनक हो तब तक प्रिय हो। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं वही सच्चे संतोष का अनुभव करते हैं। लोगों की सोच के हिसाब से खुद को मोड़ना बंद करो। अपने अनुसार जीना ही असली आजादी है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई सदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आत्मा को अकेले चलकर ही रोशनी मिलती है। आत्मनिर्भर बनो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर परिस्थिति में कोई और साथ नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ रहेगा। गलतफहमियां अक्सर रिश्तों को तोड़ देती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो गलतफहमियों को तोड़कर एक दूसरे को थाम लेते हैं। संबंध निभाने की नीयत होनी चाहिए, सब कुछ संभव हो जाता है। सही समय कभी नहीं आता। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारी खुशी अब दिखावे में खो गई है, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर की संतुष्टि और आंतरिक शांति से आती है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं। हमारे जीवन का नियंत्रण अंततः परमात्मा के हाथ में होता है, और हमें हर परिस्थिति को उसी के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जो अपनी अच्छाई के बावजूद दर्द को सहन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि दर्द ही जीवन का शिक्षक होता है। खुशियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी मुट्ठी में समा जाएं। छलकती और बिखरती खुशियां अक्सर जमाने की नजरों में खो जाती हैं। असली खुशी वह होती है जो बिना किसी दिखावे के हमारे दिल में होती है और हमें संतुष्ट रखती है। ना का आना किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता। वह न समय देखती है, न परिस्थिति और न ही मन की स्थिति। जब जीवन में अस्वीकार की चोटें बार बार पड़ती हैं, जब हर द्वार बंद नजर आता है, तब व्यक्ति भीतर से छटकने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो उस ना को सहन करके भी विश्वास बनाए रखता है वही मेरे निकट आता है।
जब पीड़ा मीठी लगने लगे, जब आंसू भी तपस्या बन जाएं, तब समझो तुमने जीने का रहस्य जान लिया है। दुख तब तक शत्रु होता है जब तक तुम उसे समझते नहीं, और मित्र बन जाता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। घाव भर जाने से केवल शरीर ठीक होता है, आत्मा नहीं। हाथ से स्मृति बनकर आत्मा में उतर जाते हैं और वहीं से संवेदना जन्म लेती है। लोग भूल जाते हैं कि तुम कब सच थे, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुम कब असफल हुए, कब तुम्हारा स्वर डगमगाया। छत भले ही कच्ची हो, लेकिन वहां की मोहब्बत सच्ची होती है। धन से घर बनते हैं, लेकिन प्रेम से घर बसे रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जब वह कुछ लेता है तो उससे भी उत्तम कुछ देने के लिए ही लेता है। जो खो गया वह लौटे ना लौटे, लेकिन जो मिलेगा वह पहले से बेहतर होगा। अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। दुनिया इतनी बदल गई है कि खुशी भी संभल कर दिखानी पड़ती है और दर्द छुपा कर रखना पड़ता है। अक्सर वही लोग आंखें खोल जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर बैठते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्यों भटकते हो बारिश में भीगने को? कभी मेरी आंखों में ठहर कर देखो, ये बेइंतहा बरसती है। हर कोई इस गलत फहमी में जीता है कि वह सिर्फ मेरी है, और इसी भ्रम में बर्बाद हो जाता है। मोहब्बत पाने से ज्यादा उसे खोने का दर्द बड़ा होता है। मुद्दतों बाद दिल ने एक फैसला लिया। दुनिया खूबसूरत सही, लेकिन यह झूठी है। मुझे प्रेम हुआ, मैंने एक कविता लिखी और दिल की बात छुपा ली। कमबख्त प्रेम कोई और ले गया और कविता किसी और ने चुरा ली। इसलिए किसी को गलत कहने से पहले यह सोच लेना। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ सच्चे लोगों को ही मिलती है, लेकिन वे ही इस दुनिया को असली मायने देते हैं। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध होने लगें तो यह समझ लेना कि वह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का जागरण है। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और सहजता से तय करो। मानो तो जीवन एक उत्सव है, वरना समस्याएं तो हर रोज आएंगी। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तुम्हारे पीछे तभी आएंगे जब तुम्हारी सफलता स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। परिपक्वता का असली अर्थ है छोड़ना सीख जाना, पुरानी शिकायतें, बुरी आदतें और नकारात्मक सोच, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा से बड़ी है। समय के साथ रिश्ते और लोग बदलते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। दुनिया में सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशियों की परवाह करता है। जो थोड़े में संतुष्ट रहता है वही असली खुशी का मालिक है। खामोशी अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए खुलकर बोलो, लड़ लो, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मत छोड़ो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि धक्का देने वाले हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए मजबूत बनो और अपने रास्ते पर डटे रहो। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगे तो उसे चाहो, लेकिन प्यार का नाम देकर उस रिश्ते पर बोझ मत डालो। प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन सच्ची चाहत कभी खत्म नहीं होती। अपनी भावनाओं को संभालो और ध्यान रखो कि जिंदगी में जो सच्चा है वह समय और कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारे साथ रहेगा। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा है, लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। यह सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है, यह तन तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है। यह संसार वो जगह है जहां विश्वास को तमा बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुंचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का मखौल बन जाते हैं। इसीलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है, यह एक संतुलन है जहां विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है।
यह संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसीलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ, बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मौन से जन्म लेते हैं वे संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोलें तो समझो कि वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वे तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसीलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को कभी भी दूसरे की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हक की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। यदि शिक्षा तुम्हारे व्यवहार में न झलके तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा भर रह जाती है। ज्ञान का मूल्य केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि आचरण में होता है। सच्चा शिक्षित वही है जो अपने कर्मों से अपनी विद्या को सिद्ध कर सके। औकात वो चीज नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाने से मिलती है। वो तो तब बनती है जब तुम खुद उजाला बन जाओ और किसी के रास्ते का अंधकार मिटाओ। यह संसार गिरे हुए लोगों की नहीं, गिरे हुए पैसों की कद्र करता है। इसलिए जब गिरो तो खुद ही उठो। आत्मसम्मान किसी सहारे का मोहताज नहीं होता, वह अपने ही आंसुओं में नहाकर भी मुस्कुराना जानता है। तुमने जितनी मोहब्बत बांटी उतना ही खालीपन पाया, लेकिन यह खालीपन ही वह पात्र है जो किसी दिन मेरे प्रेम से भर जाएगा। जब संसार ने हाथ फैलाने पर दर्द दिया, तब मैंने तुम्हारी आत्मा को समर्पण सिखाया। रिश्ते टूटे, लोग बदले और तीसरे की परछाई में आत्मीयता फीकी पड़ गई। लेकिन याद रखो, संबंध वो नहीं जो दिखाए जाए, वो हैं जो हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़े रहें, चाहे वे तुम्हारे सामने हों या नहीं। कभी सबसे ज्यादा चोट अपने देते हैं ताकि तुम सबसे बड़ी सीख पा सको। दुख जब आता है तो वह केवल आंसू नहीं लाता, वह चरित्र गढ़ता है। कठिनाइयां जब बढ़ती हैं तो बहुत से चेहरे नकाब उतार देते हैं, पर तुम उनसे घृणा मत करो। उनका उजागर होना ही तुम्हारे बदलने का पहला कदम है। ठोकरें खाओ, बाहर निकलो, कुछ करो। खाली बैठना आत्मा के लिए जहर है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन जो ज्ञान आंसुओं से आता है वह किसी पन्ने में नहीं लिखा जा सकता। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई ताकत रखती है, अगर तुम उसे समझ सको। रिश्तों की कीमत मत आंको, उनकी अहमियत को जानो। कई बार जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माफी वहां दो जहां दिलों में गलती हो, वहां नहीं जहां धोखे ने जगह बनाई हो। खुद के अधिकारों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है।
विनम्रता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसंरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना मेरे मार्ग का ही एक रूप है। और जब यह लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो उसी क्षण भीतर की आवाज कहेगी, जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो। और अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। जो व्यक्ति अपने व्यस्ततम समय में भी तुम्हारे लिए कुछ पल निकालता है, वह केवल समय नहीं दे रहा, वह अपने जीवन का आदरपूर्ण अंश तुम्हारे चरणों में रख रहा है। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करना स्वयं की चेतना को कलंकित करना है। जीवन में कभी यह अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत है। यह संसार न तुम्हारे अभाव से रुकता है, न तुम्हारी उपस्थिति से चलता है, लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा सौम्य व्यवहार, यह तुम्हारे चरित्र की सबसे महान परिभाषा होते हैं। कुछ लोग तुमसे इसलिए घृणा नहीं करते कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा होना ही उन्हें अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी सहजता, यह सब उनकी असफलताओं को उजागर कर देती है। और जहां सत्य होता है वहां ईर्ष्या की आंधियां स्वाभाविक होती हैं। पर तुम इन आंधियों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारा आकाश इन तिनकों से धुंधला नहीं होता। समय वह मूल्यवान धन है जो अमीर या गरीब नहीं देखता। कोई कितना भी धनी हो जाए, वह बीते हुए क्षण को नहीं खरीद सकता, और कोई कितना भी अभाव में क्यों ना हो, वह अपने आने वाले समय को कर्मों से बदल सकता है। अधिकतर लोग तुम्हारे सामने बैठकर मुस्कुराएंगे, तुम्हारे साथ हंसेंगे, मगर पीठ पीछे वही लोग तुम्हें डसने से भी नहीं चूकेंगे। इसलिए दूसरों पर कम और स्वयं पर अधिक विश्वास रखो। यही एकमात्र तरीका है जिससे जीवन को सहज और संतुलित बनाया जा सकता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जो झूठी मुस्कान के साथ दूसरों का भरोसा तोड़ता है। मगर याद रखना, जो बेइज्जती सहन करता है वह वक्त आने पर किसी को छोड़ता नहीं। इसीलिए अपमान सहकर मजबूत बनो, मगर कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलने लगे। हर हार से एक वादा करो, अगली जीत एक तरफा होगी। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लेकिन जीवन का नियम यही है, हर किसी की बारी आती है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें एक दिन वह सब दिलाएंगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। बुरे बनो तो इतने कि कोई तुम्हें सुधार न सके और कोई तुम्हारा कुछ उखाड़ न सके। मगर याद रखना, यह बुराई स्वाभिमान की होनी चाहिए, अहंकार की नहीं। इस संसार में नफरत का एक क्षण प्यार के सालों के रिश्ते को मिटा सकता है। जहां तुम्हें बार बार एडजस्ट करना पड़े, वहां से खुद को अलग कर लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वहां तुम्हें जबरदस्ती फिट नहीं होना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा रखो, और अपने कर्मों के द्वारा यह सिद्ध करो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और सच्चाई की होती है। इस दुनिया में इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को तोलता है, करीब के रिश्तों को छुपाता है और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह संसार अदाकारों से भरा हुआ है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जो दिखाया जा रहा है उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता
दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है, तो विचार करो कि गड़बड़ कहां है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कदर खो देते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद होती है वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है, और न ही दूसरों की अच्छाइयों को समझ पाते हैं। जीवन में मौन, मणि और मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस खेत से हमारा भोजन आ रहा है उसका परिवार कभी भूखा न सोए। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुख सुख को समझना और साथ देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी दिशा में चलने का संकल्प लिया है तो कोई भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। जब आपका दिल एक हो जाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती। रिश्ते कभी भी वंश या खून से नहीं होते, वे उस समय से बनते हैं जब कोई मुश्किल में आपका हाथ थामता है और आपका साथ देता है। यही असली संबंध है। पवित्रता सिर्फ नफरत में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों से अच्छाई फैलाते हैं तो सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। रिश्ते और जीवन में हमें यह समझना होगा कि अपने कर्मों और विचारों से हम ही अपनी दुनिया और लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। अच्छा है कि तुम प्यार से दोस्ती करो, लेकिन रिश्तों में सम्मान पहली शर्त होनी चाहिए। एक आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए, पर यह सम्मान दोनों ओर से होना चाहिए, क्योंकि सम्मान केवल पाने की चीज नहीं, देने की भी चीज है। अगर किसी का बहुत दिनों बाद मैसेज आता है तो उसका जवाब भी उतने ही दिनों बाद देना सीखो। रिश्ते बराबरी पर टिकते हैं, एक तरफा झुकाव से नहीं। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम अपने मन से उन रिश्तों को ब्लॉक करोगे जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उन्होंने अपने खास लोगों की सूची में तुम्हारा नाम कभी लिखा ही नहीं था। इसलिए खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने के लिए खुद को छोटा मत करो। जिंदगी में बोलना सीखो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी को दुनिया तुम्हारी कमजोरी समझ लेगी। अपनी आवाज तब तक उठाओ जब तक वह आत्मसम्मान के साथ जुड़े। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुख देती हैं, इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है। इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो।
जिंदगी में जब दिल से प्रशंसा की जाती है तो वह सच्ची होती है, लेकिन जब दिमाग से हस्तक्षेप होता है तो हमें अपने निर्णयों को समझने की जरूरत होती है। ऐसे जख्म अपनों से मिलते हैं और यही सबसे गहरे होते हैं। लेकिन याद रखना, वक्त हर घाव का मरहम भी है और हर सत्य को उजागर करने वाला भी। अपनी शक्ति और अपने धन पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज शिखर पर है वह कल जमीन पर भी हो सकता है। इसलिए सच्ची शक्ति विनम्रता में है और वास्तविक संपत्ति संतोष में। अहंकार की लड़ाई में जो हार जाता है वही वास्तव में जीतता है, क्योंकि जिसने अपना अहंकार त्याग दिया उसने अपने जीवन को हल्का कर लिया। अभिमान मनुष्य को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। सबसे अधिक हैरानी तब होती है जब यह एहसास होता है कि जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया वही सबसे बड़े छलकर्ता निकले। जो अपने लगते थे वे सांप बनकर पीठ पर वार कर गए। लेकिन याद रखना, विश्वास केवल ईश्वर पर रखो, क्योंकि सांसों तक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे भी कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। कोशिश ऐसी करो कि लोग तुम्हारी हार देखने की प्रतीक्षा करते रहें और तुम कब जीत जाओ उन्हें इसका एहसास ही ना हो। संघर्ष को अवसर में बदलने का यही सही तरीका है। सफलता किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि जो अपने हर क्षण को विशेष बना देता है वही सफल होता है। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और हर क्षण का सदुपयोग करता है। दुख की गिनती करना छोड़ दो और दूसरों के सुख को मत गिनो। तुम्हारी जिंदगी स्वयं ही सरल हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या मत करो। वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। बातों में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह संसार केवल देखने और बोलने में व्यस्त है, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला बहुत कम मिलेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में सुकून होना सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और टूटा हुआ रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ता। यदि मन में शांति चाहिए तो सबसे पहले इच्छाओं को शांत करना सीखो। अधिक चाहते ही अशांति का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है उसे दुनिया की हलचल प्रभावित नहीं कर सकती। खामोश रहना वही लोग सिखाते हैं जिनसे कभी मन भरकर बातें करने की इच्छा थी। लेकिन याद रखना, शब्दों से अधिक खामोशी की भाषा गहरी होती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान आसानी से मिली हुई चीज की कद्र नहीं करता और खोने के बाद पछताता है। जो व्यक्ति बिजी होने के बावजूद तुम्हारे लिए समय निकालता है वही तुम्हारे जीवन में सच्चे रिश्ते की पहचान है। अहंकार मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही सच्चे जीवन का आनंद लेता है। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को तुच्छ बना देती है। सच्चा प्रकाश वही होता है जो अंधकार को सह नहीं सकता। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक बिस्तर पर सोना छोड़ दो, और वही रिश्ता टिकता है जो आत्मा को छू ले, न कि दिखावे को। हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देती है। पर अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। याद रखो, जो मुस्कुराता है वह टूट चुका होता है, पर फिर भी उठकर दुनिया को सिखा रहा होता है कि दर्द में भी सुकून ढूंढा जा सकता है। जो फैसले मुश्किल होते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्तों से सिर्फ दूरी तय होती है, पर कठिन रास्तों से गहराई मिलती है। इसलिए जब जीवन चुनौती दे तो डरना मत। समझो कि यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आ जाऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। यही सृष्टि का अटूट नियम है।
इसलिए पहले श्रम को गले लगाओ, फिर फल अपने आप झोली में आएगा। दिल की बात हमेशा वहां कहो जहां दिल की जुबान समझी जाती हो। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं उनसे उम्मीदें मत पालो, क्योंकि सच्चे एहसास हर किसी की समझ में नहीं आते। जब इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तभी उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। अमीर लोग हर मोड़ पर मिल जाएंगे, पर जमीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। इसलिए जब भी किसी की आत्मा का उजाला दिखे उसे सहेज लेना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना अपने दम पर चलना, क्योंकि उधार की उड़ान में कभी अपनी मंजिल नहीं होती। किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, एक कर्ज है जो समय जरूर चुकवाता है, और अक्सर ये चुकता उस व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी और रूप में होता है। यही तो कर्म का गूढ़ रहस्य है।